और क्या प्रश्न है जिनका तुम्हें उत्तर चाहिए कृष्णा? एक ही तो प्रश्न है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रणाम द्वारकाधीश। महाराज द्रुपद और कुमार दृष्टद्युम्न आपके निवेदन पर अग्निकुंड के स्थल पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो मैं आ रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जा रहे हैं वासुदेव। इस समय किसी और की शंका का निवारण करना अधिक आवश्यक है पांचाली। हो सकता है कि उस समाधान में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें मिल जाए। सभी समय से हारे, राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। माया का धुआं फैलाए, भ्रम के जाल बिछाए, मन में घृणा द्वेष भरे, फिर अपनों को लड़वाए। सही समय पे सत्य को लाए, झूठ को करे किनारे, राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। मैं अपने प्रतिशोध के लिए प्रयाण कर रहा हूं। ऐसे में आपने हमें यहां क्यों बुलवाया? एक परीक्षण के लिए, एक प्रयोग के लिए। कैसा परीक्षण और यहाँ क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जन्मस्थल है दृष्टद्युम्न। इस स्थल को यज्ञ अग्नि ने पवित्र किया है। ऐसे स्थान मनुष्य के पंच दोष सामने ले आते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पंच दोषों की ऊर्जा ऐसे स्थान पर धूम्र में परिवर्तित हो जाती है, और ये धूम्र तुम्हारे दोषों का है द्रुपद कुमार। दोष जितना अधिक होगा, धूम्र उतना सघन होता जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं वासुदेव। अपने पुत्र के लिए आपका मोह पांचाल नरेश, ये पहला दोष है।
मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। धूम्र बढ़ गया ना, चूंकि दूसरा दोष समक्ष आ गया, मद। इन सब बातों का मंतव्य क्या है वासुदेव? क्या आप हमें हस्तिनापुर पर आक्रमण करने से रोकना चाहते हैं? नहीं, इसके विपरीत मैं तो इस आक्रमण में आपका साथ देना चाहता हूं पांचाल नरेश। आप हमारा साथ दोगे? यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर पराजय का प्रश्न ही नहीं। लोभ, तीसरा दोष। परंतु मैंने जो कहा, मेरा मंतव्य वही है पांचाल नरेश। मैं इस आक्रमण में आपके साथ रहूंगा, परंतु उससे पूर्व धृष्टद्युम्न को मुझ पर एक प्रहार करना होगा। क्या? हाँ, मात्र एक प्रहार। मुझे यह जांचना है कि इस युद्ध में जिसका सहभागी बनने जा रहा हूं, क्या वो मेरे साथ का पात्र है भी या नहीं। परखना चाहता हूं कि ये महायोद्धा द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम है भी या नहीं। माता कुंती के अंतिम संस्कार में मुझे सम्मिलित होने दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कैसा कर्ण? मैं जानता हूं माता कुंती के साथ में तुम्हारा विशेष स्नेह था। और एक बात, तुम मेरे लिए मेरे भ्राता से कम नहीं हो मित्र। कल मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। कल मेरा युवराज अभिषेक है मित्र, और यही तो तुम्हारा भी स्वप्न था ना। कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हें लगता होगा कि जिस मार्ग पर चलकर मैंने ये मुकुट प्राप्त किया है वो उचित नहीं है। परंतु यदि तुम, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे अभिषेक के लिए मैं प्रस्तुत रहूंगा। तुम्हें मित्र माना है, और कल राजसभा में उपस्थित रहकर मैं अपने मित्र होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। मैं जानता था मेरा ये मित्र मुझे कभी निराश नहीं करेगा। अहंकार, एक और दोष। क्या हुआ धृष्टद्युम्न? आगे बढ़ो, प्रहार करो। क्रोध, अंतिम दोष। वासुदेव, मैं आपका मंतव्य समझ गया। मेरा पुत्र अभी द्रोण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है।
अब ये माया समाप्त कीजिए वासुदेव। माया का बाण छूट चुका है पांचाल नरेश। जब तक सारे लक्ष्य भेद नहीं देता, रुक कैसे सकता है? अब कौन सा लक्ष्य शेष है? नहीं, रुको पुत्र। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। पश्चाताप, भूल का पश्चाताप पांचाल नरेश। प्रत्येक दोष का निवारण पश्चाताप है। आपकी पुत्री पांचवी पंचकन्या है, इस युग की इकलौती। पहली चार त्रेता युग में आई। अहिल्या, मंदोदरी, सीता और तारा। और अब द्वापर युग को प्रतीक्षा थी पांचवी पंचकन्या की, द्रौपदी की। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया है पांचाली। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और प्रयोजन भिन्न होते हैं। अर्जुन से विवाह तुम्हारे पिता का प्रयोजन था। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा, बहुत आगे है द्रौपदी। एक बार मेरी दृष्टि से अपने आप को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। आपकी दृष्टि में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वासुदेव? परिवर्तन। केवल एक मनुष्य के जीवन का परिवर्तन नहीं, समस्त संसार के जीवन में। इतिहास की धारा को परिवर्तित करना है तुम्हें। पातक नाश, तुम्हें पापों का नाश करना है। आपने मेरी आंखें खोल दी केशव। मैं सौभाग्यशाली हूं पुत्र कि मुझे द्रौपदी जैसी पुत्री प्राप्त हुई। वासुदेव, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना है।
मित्रगण, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं मित्र, क्योंकि आज मेरा सबसे प्रिय मित्र मेरे अभिषेक में मेरे साथ उपस्थित था। मैं यहां आया क्योंकि एक मित्र के अभिषेक में उपस्थित होना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारा मित्र तुम्हें युवराज बने देखना चाहता था और उसकी अभिलाषा पूरी हुई, और हमारे साथ की अवधि भी। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। युग बदल रहा है पांचाल नरेश। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा। शीघ्र ही इतिहास करवट लेगा। समय चक्र की अंगड़ाई सृष्टि को झंझोर देगी। पंचदोष बढ़ेंगे और ये सब होगा एक महान शांति के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए। और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। युग बदल रहा है पांचाल नरेश। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा, और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। अकस्मात स्वयंवर? परंतु वासुदेव, इतनी शीघ्रता से इतना बड़ा प्रबंध कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता ना करें पांचाल नरेश। युग की धारा को जो परिवर्तित करने आई है, उसका स्वयंवर भी युग का सबसे विशाल स्वयंवर होगा। जो वसुधा का इतिहास बदलने आई है, उसका स्वयंवर का उत्तरदायित्व स्वयं वासुदेव संभालेगा। ये सृष्टि का सबसे अधिक स्मरण किया जाने वाला स्वयंवर होगा पांचाल नरेश। तो आपको सृष्टि के सभी योद्धाओं को आमंत्रित करना ही होगा। उनमें मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे। मित्रों का स्वागत आप करेंगे पांचाल नरेश, और शत्रुओं से पांचाल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मेरी चतुर्रंगनी नारायणी सेना का होगा। परंतु वासुदेव, प्रश्न यह उठता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से हमारी पुत्री द्रौपदी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कैसे होगा? सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव तो परीक्षा से ही हो सकता है पांचाल नरेश। जिस याज्ञ सेनी को पाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, उससे विवाह करने के लिए उतना ही ऊंचा मानदंड होगा। द्रौपदी को वही पा सकेगा जो एक असंभव दिखने वाले लक्ष्य को साध सके। और वो असंभव लक्ष्य क्या होगा वासुदेव? वो लक्ष्य ना कथा में किसी ने सुना होगा, ना स्वप्न में किसी ने देखा होगा, ना कल्पना में किसी ने सोचा होगा। युग के सबसे स्मरणीय स्वयंवर का निमंत्रण भी सबसे विलक्षण होगा। ये निमंत्रण नहीं, चेतावनी होगी।
कि अग्निसुता याज्ञसेनी से विवाह करने की इच्छा वही रखें जिनमें अग्नि की ज्वालाओं से खेलने का साहस है। सबसे आवश्यक बात, हस्तिनापुर को यह निमंत्रण भिजवाना मत भूलिएगा। पांचाल की ओर से आपके लिए युवराज। इसमें क्या हो सकता है? दुर्योधन, हस्तिनापुर के युवराज के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस? ये दुस्साहस नहीं है गांधार राज, ये संदेश है। संदेश? कैसा संदेश? वीरों का आभूषण है। वीर मनुष्य ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी हो। ये स्वयंवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयंवर होगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा और सच्चा योद्धा ही पांचाल राज की कन्या का वरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। परंतु स्मरण रहे, ये स्वयंवर एक अग्नि परीक्षा सिद्ध होगा। वो अग्नि जो पवित्र को अधिक पवित्र करती है और अपवित्र का नाश करती है। निमंत्रण आया है मामाश्री, जाना होगा। परंतु अकेले नहीं। क्यों? आपको मेरे बल पर विश्वास नहीं है मामाश्री? हाँ है, परंतु उसकी माया पर नहीं। इस संसार में एक वो ही है जिसको लेकर मैं सदैव चिंतित रहता हूँ, और वो इस स्वयंवर में अवश्य आएगा। कौन? बताइए मामाश्री। वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण? हाँ, वासुदेव कृष्ण। वो कब, कहाँ, क्या कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिज्ञों में महाराजनीतिज्ञ, कूटनीति में महाकूटनीतिज्ञ, योद्धाओं में महायोद्धा और छलियाओं में महाछलिया है वो। तुम तो जानते ही महाबली जरासंध को कैसे नचाया है उसने आज तक। हाँ मामाश्री। उसकी काट तो मेरे पासों के पास भी नहीं। वो तुम्हारे साथ कोई खेल ना कर बैठे, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे ना। और हाँ, पांचाल अब मित्र नहीं, शत्रु राज्य है, और तुम द्रुपद के शत्रु राज्य के युवराज। फिर क्या किया जाए मामाश्री? इस समय तुम्हें अपने धनुर्धारी मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात कर्ण की। मैं तुमसे और राजवंश के सभी कुचक्र और चेष्टाओं से अपना बंधन तोड़ता हूं। आज के पश्चात हमारा कोई संबंध नहीं। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। आएगा, अवश्य आएगा। सच मामाश्री? हाँ, मेरी एक चाल से कर्ण तुमसे दूर हुआ, अब मेरी ही एक चाल से वो वापस भी आएगा। यदि मेरी बात मानोगे तो न केवल कर्ण वापस आएगा, बल्कि तुम्हारा त्याग करके कभी नहीं जाएगा। कर्ण को वापस अपने जीवन में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मामाश्री।
कुछ भी। व्यथित हो। यौवन, मैं एक बार फिर से असफल हुआ। उस समय ना तुम्हारी रक्षा कर पाया था और इस समय ना कुंती मां की। परिवर्तन का स्वप्न देखने वाला, अन्याय का प्रतिकार करने का वचन देने वाला ये कर्ण नियति की कसौटी पर असफल हो गया। परिवर्तन लाना, अन्याय का प्रतिकार कर पाना, यदि इतना सरल होता कोई भी कर लेता। उसके लिए राधे को इतना परिश्रम करने की, इतना कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नियति की कसौटी पर असफल तब होंगे जब परिवर्तन का अपना स्वप्न छोड़ देंगे। राजकुमार दुर्योधन का साथ छोड़कर कहीं आप परिवर्तन के अपने लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे? मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ा क्योंकि नीति की स्थापना अनीति का साथ देकर नहीं कर सकते। मैं जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हूं और वो अनुचित कर्म के साथ नहीं हो सकती। यदि अंक का मुकुट त्याग दिया तो आपके दायित्व का क्या होगा? मैंने मुकुट को छोड़ा है, अपना दायित्व नहीं। परिवर्तन के लिए मेरा संघर्ष सदा रहेगा। ध्वंग हो या भुगतग्राम, क्या अंतर पड़ता है? जब आपके प्रयास के लिए अंग या भुगतग्राम में अंतर नहीं है तो हस्तिनापुर क्यों नहीं? आप ही कहते थे ना कि परिवर्तन सोच से प्रारंभ होता है, और जिस राजकुमार दुर्योधन ने आपकी सोच का साथ दिया, शकुनी उसकी सोच को मैला कर रहा है। कुमार दुर्योधन आपके मित्र हैं। यदि आप उनके साथ रहते तो कदाचित उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोक पाते। दुर्योधन का साथ छोड़ना उचित प्रतिक्रिया हो सकती है, परंतु क्या ये उचित हल है? मैंने दुर्योधन का नहीं, उसके कर्मों का, उसके निर्णय का साथ छोड़ा है। एक योद्धा मित्र के लिए मैं संसार में किसी के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं, परंतु षड्यंत्रकारी के लिए नहीं, कभी नहीं। यदि दुर्योधन उचित मार्ग पर... अग्रराज, युवराज दुर्योधन ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया है और कक्ष में अग्नि लगा दी है। शीघ्र ही चलिए। अनुज, दुर्योधन,
मेरे पुत्र, ये कैसा हट है पुत्र? दुर्योधन, बाहर आ जाओ। दुर्योधन, पीछे हटिए। पुत्र, पुत्र, ये क्या किया तुमने? स्वयं अग्निकांड क्यों किया? एक अग्निकांड पहले किया था, परंतु उसने मेरे शत्रुओं के साथ साथ मेरे परम मित्र को भी मुझसे छीन लिया। और अब ये अग्निकांड है मेरे पश्चाताप की अग्निकांड। अति उत्तम, जैसा मैंने कहा वैसा ही कर रहे हो। बाहर आओ। नहीं, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। मेरा उपचार केवल मेरा मित्र है, और मेरा धारण तुम्हारी क्षमा। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं वचन देता हूं कभी आज के बाद अपनी मित्रता को लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं युधिष्ठिर की युवराज बनने के पश्चात मैं स्वयं पर से वश को बैठा था, और इसीलिए मैं मामाशी के बहकावे में आ गया। अब इन बातों का कोई लाभ नहीं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता। बाहर आओ। परंतु मैं कैसे योद्धा को अवश्य जानता हूं जिसमें अपना बाण वापस लाने की क्षमता है, और वो तुम हो मित्र, तुम हो वो। मेरी बात मानो, आग बढ़ रही है, बाहर आओ। नहीं, मैं तब बाहर आऊंगा जब तुम्हारी क्षमा पालूंगा, वरना इसी अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें तो पीड़ा उठाया है ना मित्र, परिवर्तन का। तो मुझे एक अवसर तो दो ताकि मैं ये सिद्ध कर पाऊं मेरा मन भी परिवर्तित हो गया है। बाहर आओ। कहो मित्र, तुमने मुझे क्षमा किया? कहो मित्र, तुमने मुझे क्षमा किया? ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब तो हाथ दो मुझे, हाथ दो। बस हो गया, बस हो गया मेरे होने वाले सम्राट, अब बाहर आ जाओ। ये हमारी योजना का भाग नहीं था। बस हो गया अभिनय, अग्नि बढ़ रही है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। मेरे होने वाले सम्राट बाहर आ जाओ, ये योजना अस्त हो जा। बस मेरी मित्रता आपकी किसी योजना का भाग है भी नहीं मामाश्री, ये एक पश्चाताप है। मित्र का पश्चाताप एक जिसने अपने मित्र को ठेस पहुंचाई है। मैंने बहुत से पाप किए, परंतु उनका मूल्य मैं तुम्हें खोकर नहीं चुकाना चाहता। बोलो घर, तुम मेरे साथ हो? हाँ। केवल हाँ नहीं, मुझे वचन दो
हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता हूं। सौगंध खाओ अपने अनुज की कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ मित्र, हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ मित्र। मित्र, एक वचन तुमने मुझे दिया और अब एक वचन मैं तुम्हें देता हूं। आज के बाद कभी कोई कुछ अगर नहीं रचूंगा, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो तुम्हारी दृष्टि में अनुचित हो। तब तक नहीं जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं। मैं वचन देता हूं। वासुदेव, मैं अब तक आपको तनिक भी नहीं समझ पाई हूं। क्या मैं इतना जटिल हूं पांचाली? परंतु आप इतने सरल भी तो नहीं। जब मेरे पिताश्री ने मुझे अस्वीकार किया था, तब आपने ये सुनिश्चित किया कि वो पूरे सम्मान के साथ मुझे स्वीकारे। जब मेरा मन व्यतीत था, तब आपने उसे संतोष प्रदान किया, और अब मेरे स्वयंवर का उत्तरदायित्व आपने ले लिया। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि आप हैं कौन। मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मैं प्रश्नों का उत्तर देने में इतना असमर्थ हूं। मुझे लगा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं वासुदेव कृष्ण हूं। अब आप मेरे साथ ये नाम का खेल मत खेलिए। मैं आपका नाम नहीं, आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आपका सत्य क्या है? आप क्यों मेरी इतनी सहायता कर रहे हैं? और इस बार मुझे कोई पहेली नहीं, संतोषदायक उत्तर चाहिए। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुना सकता हूं और एक नीरस उत्तर भी दे सकता हूं। अब चयन तुम्हारा है कि तुम क्या सुनना चाहती हो। तो पहले मैं नीरस उत्तर सुनना चाहूंगी। तो सुनो, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम मेरी सखी, और मित्रों को सदैव एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। और मनोरंजक कथा क्या है? कथा ये है, बहुत समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं और तुम पहले भी मिल चुके हैं सखी।
इस लोक से, इस संसार से भिन्न एक संसार में, और वियोग से पहले हमने एक योजना बनाई थी कि हम फिर से मिलेंगे। मानवता और संसार को एक नई दिशा देने के लिए, सूर्य और किरण की भांति संसार को एक नए दिवस का प्रकाश देने के लिए। और अब तुम देख ही रही हो कि हम फिर से मिले, अपना वचन, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए। और ये केवल स्वप्न था, है ना? हाँ सखी, स्वप्न तो मात्र स्वप्न ही होता है। परंतु मेरा स्वप्न सदा नवीन सृष्टि का निर्माण करता है, और सृष्टि को नई दिशा देने का समय आने को है। अच्छा सखा, ये तो बताओ कि स्वयंवर की शर्त क्या होगी? आपने कहा था कि कुछ ऐसा होगा जो असाध्य प्रतीत होगा। हाँ, अधिकतर के लिए असंभव, परंतु कदाचित कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए ये साध्य होगा। तो आपने कुछ ऐसी शर्त रखी है जिसे केवल अर्जुन ही पूर्ण कर सके, है ना? कदाचित ऐसा ही हो। अंधकार को सूर्य ही मिटा सकता है ना सखी? ना जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि कदाचित अर्जुन जीवित हो, और यदि वो जीवित हुआ तो वो इस स्वयंवर में प्रस्तुत होगा ना सखा? कदाचित ऐसा ही हो। यदि अर्जुन उन प्रत्याशियों के मध्य उपस्थित हुआ तो क्या होगा? यदि उसने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी तो कितना आनंद आएगा ना? कदाचित। ठीक है, हर प्रश्न के उत्तर में कदाचित मत दो मेरे प्रश्नों का उत्तर सखा। मैं जा रही हूं। मैं स्वयं परीक्षण कर लूंगी कि आपके परीक्षण में कौन खरा उतरने वाला है। परीक्षण तो तुम्हें ही करना है सखी, परंतु निर्णय तुम मेरे बिना नहीं कर पाओगी। स्वागत है। पांचाल नरेश हस्तिनापुर के युवराज का स्वागत करता है। आपके स्वागत में चुनौती है पांचाल नरेश, परंतु आपका स्वागत मैं स्वीकार करता हूं। आओ कर।
स्वयंवर की शर्त अभी तक रहस्य है मित्र। तुम देख रहे हो कि हर योद्धा अपने अपने कौशल का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वासुदेव ने क्या सोचा। मित्र, यदि परीक्षण में गदा युद्ध, मेरी विजय तो निश्चित ही। 5 पत्र एक ही पंक्ति में और एक ही बाण से सबको साधना है। आओ प्रयास करें। तुमसे तो एक भी लक्ष्य नहीं साधा गया प्रयागराज। तुम तो अपना धनुष ही उठा लो, वही पर्याप्त है काशी नरेश। भोजन का समय हो गया है। सभी महानुभाव से निवेदन है कि आतिथ्य लेकर हमें कृतार्थ करें। अब अभ्यास भोजन के पश्चात करेंगे। चलो चलो मित्र। तुम चलो मित्र, मैं कुछ समय में आता। परीक्षण का उपक्रम संपन्न हुआ देवी। अब आप बाहर आ सकती हैं। देवी, अब आप बाहर आ सकती हैं। ये राजभवन आप ही का है, फिर इस तरह छिपकर देखने का कोई विशेष कारण है याज्ञसेनी? आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आपकी दृष्टि से पहचाना, वो दृष्टि जो यहां किसी को ढूंढ रही है। स्वयंवर में भाग लेने वालों के अभ्यास स्थल पर परीक्षण दृष्टि रखने वाली स्वयंवरा पांचाली के अतिरिक्त और कौन हो सकती है? परंतु मेरी दृष्टि इतनी कुशल भी नहीं कि किसी को देखकर ही उसका परिचय ले ले। आपको अपना परिचय स्वयं देना होगा भद्र। मैं राधेकर। और आप स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। आपको कैसे पता? अब मेरी दृष्टि इतनी अकुशल भी नहीं कि स्वयं पर पड़ने वाली दृष्टि को समझ ना पाऊं। यदि आप कोई प्रत्याशी होते तो आपकी दृष्टि कुछ और ही होती। तो यज्ञ से राजकुमारी पांचाली चतुर भी है। ठीक अनुमान लगाया आपने। मैं यहां केवल अपने मित्र के साथ आया हूं। और आपके मित्र कौन हैं? युवराज दुर्योधन।
ये राजसी विधियां और निमंत्रण मेरे लिए नहीं है और ना ही मेरी इनमें रुचि है। मैं राजपुत्र नहीं, भुगत ग्राम का सूत पुत्र हूं। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म। कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आपका होने वाला वर योग्य होने के साथ साथ बहुत भाग्यशाली होगा। और आपकी योग्यता, आपका कौशल क्या है राधे? अभी आप ही ने कहा था कि कौशल के परिचय के लिए कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है। बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। प्रणिपात राजकुमारी। कुछ एक प्रहर में तुम्हारे जीवन की नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है सखी, परंतु तुम उद्विग्न हो, क्यों? क्योंकि सखा, आपसे मिलने से पूर्व मैं अपनी नियति को जानना चाहती थी, परंतु आपसे मिलने के पश्चात मुझे ये विश्वास हो गया कि जो नियति ने निश्चित किया है वो अवश्य होगा। निसंदेह। यदि मैं अर्जुन की भार्या बनने इस संसार में आई थी तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? यदि अर्जुन ही जीवित नहीं। तुम्हारा प्रश्न उत्तम है सखी, परंतु उत्तर नियति के पास है। और तुम्हें क्या प्रतीत होता है? अर्जुन जीवित है? और तुम्हें क्या प्रतीत होता है? अर्जुन जीवित है? मस्तिष्क कहता है नहीं, और मेरा हृदय कहता है हाँ। कुछ अजीब सा है मेरे भीतर, एक अज्ञात आभास जो कह रहा है कि मैं अर्जुन से अवश्य मिलूंगी। कभी कभी अज्ञात ज्ञात से अधिक शक्तिशाली होता है पांचाली। कदाचित जो हमें अज्ञात हो, नियति को वो ज्ञात हो, परंतु कभी कभी ज्ञात अज्ञात से अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा चयन। जैसे इस स्वयंवर में महत्वपूर्ण है तुम्हारा चयन। वाह वासुदेव, आपने मेरे स्वयंवर की शर्त रखी जिसे पूर्ण आकार देने वाला मेरा वर होगा, तो मेरा चयन तो स्वतः समाप्त हो गया ना? नहीं सके, जो शर्त पूरी करेगा उसका वर्ण तुम कर सकती हो,
परंतु ये तुम्हारा अधिकार है कि किस वर को तुम नहीं चुनती हो। हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन गांधार नरेश शकुनी के साथ पधार रहे हैं। अब प्रवेश कर रहे हैं भद्र नरेश शल्य। मगध नरेश जरासंध। आप यहाँ अतिथि हैं मगध नरेश, इस स्वयंवर के प्रत्याशी, और मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगध नरेश, स्वागत है आपका।